हेलो एवरीवन। आज मैं एक सिंपल से प्रॉब्लम पुल्ली प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसको हम अच्छी तरह के एनालाइज करेंगे और देखेंगे इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। हम इसे स्टेप बाय स्टेप वाइज सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पुल्ली पे क्या होता है, मासेस को स्ट्रिंग से अटैच करके उसको छोड़ दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, अगर मान लो अगर m1 बराबर m2 हो जाएगा, इस कारण से क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब ना m1 मूव करेगा ना m2 मूव करेगा। ठीक है। लेकिन अगर m1 ग्रेटर देन m2 हो गया तो इसका मतलब क्या, ये भारी है तो ये नीचे आएगा, ये समझ में आता है, और ये ऊपर आएगा। सबको समझ में आता है। और अगर मान लो कि तुम्हारा m1 क्या है, हल्का है, और m2 ज्यादा भारी है, इस बार क्या होगा, m2 नीचे आएगा और m1 ऊपर आएगा। ये सबको समझ में आता है। ये अपने कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं, भारी वस्तु हमेशा नीचे आती है। ठीक है। और देखना, एक चीज देख रहे होगा आप, मैंने इसका एक्सीलरेशन ए लिखा है तो इसका भी ए लिखा है। देखो, रस्सी से जब कोई दो चीज अटैच्ड होता है ना, तो उसका क्या होता है, वेलोसिटी एक्सीलरेशन सेम होगा। अगर एक रस्सी से, जैसे मान लो ये दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, अगर ये रस्सी से अटैच्ड है ना, ये अगर 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो बी का वेलोसिटी कितना होगा, बी का भी वेलोसिटी भाई 5 मीटर पर सेकंड ही होगा। समझ में आ रहा है सबको। दूसरा एग्जांपल देखो, ए बी सी, ये देखो, ये अगर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा है ये ऑब्जेक्ट, तो इसका भी एक्सेलरेशन कितना होगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका भी एक्सेलरेशन कितना होगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि रस्सी से अटैच्ड है। सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज होता है कि रस्सी से अटैच्ड है ना, तो जो एक्सेलरेशन इसका होगा वही एक्सेलरेशन इसका होगा। अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे आएगा उसी एक्सेलरेशन से, और अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे आएगा उसी एक्सेलरेशन में। समझ में आया, बेसिक चीज यही है। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करना है, तो देखो, इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए कि फ्री बॉडी डायग्राम। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो होगा क्या, ये आपको समझ में आता है कि m2 का मास कितना दे रखा है, 20 kg, m1 का वेट कितना है, 10 kg। तो ये समझ में आ रहा है, ये भारी है तो ये नीचे आएगा किसी ए एक्सेलरेशन से, और ये ऊपर जाएगा उसी ए एक्सेलरेशन से। ये समझ में आता है। चलो वेरी गुड, इतना चीज समझ में आ गया हमें। अब देखते हैं टेंशन कैसे वर्क करता है। देखो, रस्सी में क्या होता है ना, टेंशन फोर्स डेवलप होता है। टेंशन क्या होता है ना, टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स क्या होता है, ये हमेशा पुलिंग फोर्स होता है। पुलिंग फोर्स मतलब क्या है, रस्सी है ना हमेशा ऑब्जेक्ट्स को पुल करेगी। जैसे मान लो ये अगर दो ऑब्जेक्ट इस तरीके से चल रहा है, ए और बी, ये मान लो ए चल रहा है तुम्हारा 5 मीटर पर सेकंड से, इस पे टेंशन पता है किधर होगा, बी पे टेंशन इधर होगा, ए पे इधर होगा, और इसको कोई खींच रहा है, इधर टेंशन इधर होगा, और जो बंदा यहाँ इसको खींच रहा है उस पे टेंशन इधर होगा। समझ में आ रहा है। तो टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट को पुल करता है, हमेशा। समझ में, पुशिंग फोर्स नहीं है, पुलिंग फोर्स है। देखो धागा को, जैसे मान लो ये धागा, इसको अगर पुश कर दोगे ना, तो इफ यू पुश दिस स्ट्रिंग, तो क्या होगा ना, ये स्लैग कर जाएगा, स्लैग करके ये इस पोजीशन में आ जाएगा। तो टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा जैसे ही स्लैग होगा। तो जब स्ट्रिंग टॉट होगा ना, जब भी स्ट्रिंग टॉट होगा तब क्या होगा, टेंशन डेवलप होगा। तो देखो ऑब्वियस बात है, मासेस लटके हुए तो दोनों स्ट्रिंग टॉट है, तो यहाँ पे टेंशन डेवलप होगा। समझ में आया। अब देखो टेंशन कैसे डेवलप होता है। टेंशन हमेशा, हमने सीखा टेंशन हमेशा क्या होता है, पुलिंग फोर्स होता है। तो m2 को पुल करेगा टेंशन, तो इस पुली को भी पुल करेगा। और ये ध्यान रखना, अगर यहाँ t है तो यहाँ t बराबर होगा, क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस है, इस पे नेट फोर्स जीरो होगा।
फिर देखो M1 पे T है तो इधर भी T होगा। अब देखो ये पुल्ली भी मासलेस है तो पुल्ली पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अगर इधर TT है इधर भी 2T होगा, तो इधर क्या होगा, इधर भी 2T होगा। समझ में आया? ये जो धागा है ना, धागा किसी एक सेक्शन में जितना T इधर होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में T होगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ 2T तो इधर 2T। हम सिंपल लैंग्वेज में आप लोग को समझा रहे हैं सबसे सिंपलेस्ट तरीके से। समझ में आया? चलो सॉल्व करते हैं आप क्वेश्चन को। एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, स्पेशली मैकेनिक्स चैप्टर में। चलिए देखते हैं। M1 का एफबीडी बनाओ। एफबीडी मतलब क्या? फ्री बॉडी डायग्राम। जितने भी फोर्स है ना उसको दिखाओ। जैसे M1 का है, M1 का एफबीडी देखो। M1 पे क्या है, ग्रेविटी नीचे लग रहा है M1G, और एक टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा है, बस यही फोर्स है। और ऊपर मूव कर रहा है ना, नेट एक्सेलरेशन ऊपर है। तो क्या होता है, एफ नेट बराबर क्या होता है हमारा, मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ नेट क्या हो जाएगा, एक्चुअली जिधर फोर्स होता है उधर ही एक्सेलरेशन होता है। इसका मतलब नेट फोर्स किधर, ऊपर है, इसीलिए T माइनस M1G बराबर M1A होगा। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। सबको समझ में आया? चलो दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये M2 के लिए बनाते हैं। तो देखो M2 क्या है, नीचे आ रहा है A एक्सेलरेशन से, M2G नीचे खींच रही है इसको, और M1G ऊपर है, टेंशन ऊपर है। तो इसमें क्या, फिर देखो एफ नेट बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स नीचे है क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है, नेट फोर्स नीचे होगा। समझ में आ रहा है सबको? बराबर M2A होगा। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। समझ में आया? अब देखो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो देखो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखो होगा क्या, T माइनस M1G बराबर क्या हो जाएगा, M1A। दूसरा क्या है, M2G माइनस T बराबर M2A। इसको क्या करो, आप ऐड कर दो। ऐड करने से क्या होगा, ये और ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, M2G माइनस M1G बराबर M1A प्लस M2A। अब देखो हमें M1 M2 का मास दे रखा है, पुट कर देते हैं। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। M2 का वैल्यू कितना है, 20 इंटू 10 माइनस M1 का वैल्यू 10 इंटू 10। M1 का वैल्यू कितना है इधर, 10A प्लस 20A, कितना हो गया, 200 माइनस 100 बराबर 30A। एक्सेलरेशन कितना आ गया हमारा, 100/30, मतलब 10/3, मतलब G/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ कि देखो आप जब इसको फ्रीली छोड़ देंगे तो M2 जो है हमारा, M2 G/3 से, G/3 एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये नीचे आएगा, और ये G/3 के एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, क्योंकि ये धागे से दोनों अटैच्ड हैं। जो एक्सेलरेशन उसका होगा वही एक्सेलरेशन इसका होगा। समझ में आया? तो यही था, बहुत आसान है। एफबीडी बनाइए, फोर्सेस को देखो, इक्वेशन लिखो, सॉल्व करो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं इसमें। और ज्यादा क्या हो सकता है, आपको फिर पूछा जा सकता है, बोल दिया जाए आपको टेंशन निकालना, तो आप टेंशन भी निकाल लो। देखो कितना आसान है। टेंशन किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो। एक्सेलरेशन का वैल्यू G/3 है ना, G/3 है ये, सॉरी ये G है, एक्चुअली 10 को मैंने G लिख दिया। अब देखो इस इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते। देखो क्या हो जाएगा, T माइनस M1 का वैल्यू 10 है, G का वैल्यू 10 बराबर 10 इंटू G का वैल्यू, एक्सेलरेशन का वैल्यू 10/3 है, G/3 जो था हमारा। टेंशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100/3 प्लस 100। एलसीएम लो, क्या आ जाएगा, 100 प्लस 300 बराबर 400/3 मीटर पर सेकेंड। सॉरी ये टेंशन है ना, तो ये फोर्स है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। इतना फोर्स टेंशन का है। समझ में आया सबको? बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं इसमें निकल सकता। बहुत आसान है, अच्छे से देखो, हर एक स्टेप को फॉलो करो, देखो क्या हो रहा है। टेंशन क्या होता है, हमेशा पुलिंग फोर्स होता है, ये सब चीजें ध्यान रखो। एफबीडी बनाओ, एनालाइज करो, जिधर नेट फोर्स होगा
उधर ही एक्सेलेरेशन होगा, उधर ही ऑब्जेक्ट मूव करेगा, क्योंकि जिधर फोर्स लगता है उधर ही एक्सेलेरेशन होता है। इक्वेशन लिखो, सॉल्व करो, वैल्यूज निकालो, बस खत्म। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।